जय हिंद। आज हम लाभ हानि में देखिए आगे पढ़ेंगे और नया टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए एक सवाल ये है, एक व्यक्ति एक मिर्च 10% हानि पर बेचता है। यदि उसे 20% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 55 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ हुआ होता। मिर्च का क्रय मूल्य बताइए। देखिए मिर्च का क्रय मूल्य पूछ रहा है हमसे, तो मान लेते हैं, माना क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं 100। कितना मान लेते हैं 100। अब देखिए इधर क्रय मूल्य लिख लेते हैं, इधर विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्रय की देखिए हमको क्रय कितना माने 100। अब अगर 10% हानि बेच रहा है तो हमारा 100 था, अब 10% हानि हो तो विक्रय में कितना होगा 90, क्योंकि हानि कर रहा है तो 10 हम लोग क्या करेंगे 100 में से 10 घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा विक्रय मूल्य। अब आगे कराए कि इसे 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, मतलब पहले 100 था, मान लीजिए पहले कितना माने 100, इसको 100% कर लेते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 90। तो इसको हम 20% कराए कम मूल्य पर खरीदा होता, तो पहले 100 था, अब 20 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 80%। कितना हो गया 80%। अब देख लीजिए, तो हमारा अब कराए कि 55 रुपया अधिक बेचा होता तो उसे 40% का लाभ हुआ होता। तो जो हमारा जो नया क्रय मूल्य है कितना 80, इसी को कितने पे बेच रहा है एक 40% लाभ पर, तो हमारा कितना 140 बटा के 100। 140 बटा के 100 कटा लेते हैं, 1 से 2 कट गया, कितना हो जाएगा गुणा करेंगे तो यहाँ बचेगा 8, यहाँ 14, 14 8 112, 112%। 112%। देखिए हमारा पुराना विक्रय मूल्य कितना था 90, नया कितना हो गया 112। इन्हीं इन्हीं दोनों का अंतर करेंगे, इन दोनों का करेंगे अंतर करेंगे, अंतर देखिए कर लेते हैं। 112% में से क्या करेंगे 90% घटा लेंगे, बराबर हमारा कितना के अंतर दिया है 55 रुपए का। घटाएं तो कितना बचेगा 22%। 22% बराबर 55। 22% बराबर 55। इधर देख लीजिए, अब हम क्या करते हैं 1% निकालिए, 1% बराबर 55। इसको भेजे तो कहाँ जाएगा भाग में, तो भागे 22। ठीक है, हमसे क्या पूछा है क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य हमारा कितना है 100%। हम 100 से इधर गुणा करते हैं 100% बराबर इधर हमारा होगा 55 बटा के 22 गुणे 100। कटा लेते हैं, 11 से 11 पाँचे 55, 11 दुना के 22, 2 से घटाएं कौन कर जाएगा 50 बार में, तो हमारा हो गया 5 गुणे 50 बराबर 250। 250 रुपया, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 250। हमारा क्या होगा आंसर। देखिए दूसरा सवाल करें, एक व्यक्ति एक मिर्च को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसे 20% कम मूल्य पर खरीदा होता तो 60 रुपये अधिक में बेचा होता, उसे 25% लाभ हुआ होता। तो मेज का क्रय मूल्य बताइए। मेज का क्रय मूल्य बताइए। देख लीजिए, मान लीजिए माना क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं 100। कितना मान लेते हैं 100, ठीक है 100% मान लेते हैं। तो हमसे इधर लिख लिए क्रय मूल्य, इधर लिख लिए विक्रय मूल्य। तो हमको क्रय मूल्य कितना है 100, कितना माने 100% मान लेते हैं, कितना 100%। आपका 10% लाभ पर बेचा जाता है तो कितना हो जाएगा 110, क्योंकि लाभ हो रहा था क्या कर देंगे जोड़ देंगे। अब इसमें देखिए अब कह रहा है हमसे 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, मतलब 100 की जगह क्या कर 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, कितना इसका नया क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 80%। कितना होगा 80%। अब इसी 80 जो है 80 इसी का है कि 125 के लाभ पर बेचा जाता है, तो 125 से बेच दीजिए, कितना है 125 बटा के 100। कटा लेते हैं 25 5 25, 25 5 125, 25 को 100, इससे कितना होगा 20। हमारा कितना जाएगा 20 5 100, 20 5 100, मतलब पुराना हमको क्रय मूल्य कितना दिया था कितना है 110, और नया कितना निकाले 100। इसका अंतर कर लेते हैं, इसको परसेंटेज कर लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा 110
परसेंटेज में से कितना घटा लेंगे 100% बराबर कितने का अधिक है 60 रुपए के। इसको घटा लेते हैं तो घटाएंगे कितना हो जाएगा 10% बराबर 60। अब देखिए 1% का मान निकालते हैं 1% बराबर कितना हो जाएगा इससे कटा लेते हैं तो 1% में कितना हो जाएगा 6। तो हमको कितने का मान हमको क्या पूछा क्रय मूल्य कितना है 100%। तो 100 से गुणा कर देते तो 100 6 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा 600। ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। देखिए तीसरा सवाल एक व्यक्ति एक कुर्सी 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसे 5% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 80 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता। तो कुर्सी का क्रय मूल्य बताइए। कुर्सी का क्रय मूल्य देख लीजिए। मान लीजिए माना क्रय मूल्य कितना है कुर्सी का 100% मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं 100% मान लेते हैं। देखिए तो इधर लिख देते हैं क्रय मूल्य, इधर लिख देते हैं विक्रय मूल्य। हम क्रय मूल्य कितना माने हैं 100%। कितना माने हैं 100%। 10% लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 110%। क्यों होगा क्योंकि 10% लाभ पर बेचा जा रहा है। लेकिन इसके में 5% के मूल्य में कम खरीदे पर मान लो 100 था इसमें 5% क्या करते हैं कम कर देते हैं मतलब माइनस कर देते हैं। कितना हो जाएगा 95%। कितना होगा 95%। अब इसी को जो 95 है जो इसका 95 जो क्रय मूल्य है उसे कितने लाभ पर बेच रहा है 120%। तो इसका निकाल लेते हैं 120 बटा के 100 घटा लेते हैं। 20 से कटाएंगे तो 6 बार में कट जाएगा। इसे कम कटेगा 5 बार में। इसे कटाएंगे कम कटेगा 19 बार में। तब गुणा कर लेंगे हम यहाँ से गुणा कर लेते हैं। देखिए यहाँ से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 छक्का 114 हो जाएगा 114%। 19 छक्का 114%। पहले कितना था पहले हमारा था 110 विक्रय मूल्य। अब कितना 114। तो इसको क्या करते हैं अंतर कर लेते हैं। तब इसमें से 114 में से जो बड़ा रहेगा उससे छोटा घटा लेंगे। 14% में क्या कर देंगे इसको घटा लेते हैं 110%। 110%। इसी का मान दिया होगा अधिक या कम। देखिए कितना दिया 80। कितना दिया है 80 रुपया। अब घटाएंगे तो कितना बचेगा 4% बराबर 80। इधर देख लेते हैं। देखिए अब क्या करते हैं घटा लेते हैं। तो घटाएंगे तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 4 दूना आ गया 20 रुपया। मतलब 1% कितना हो गया 20 के बराबर हुआ। हमसे कितना क्या बचा क्रय मूल्य मतलब 100 का 100 से गुणा करते हैं तो 100% में क्या हो जाएगा 20 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा 2000। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा 2000 हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। अब इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।